जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी मॉडल प्रैक्टिस सेट 7, जिसमें मैं अभी तक आपको 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। ये 7वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। 7वां प्रैक्टिस सेट आपको शाम को 5 बजे मिलेगा और 8वां प्रैक्टिस सेट रात को 10 बजे मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ में ये बता दूँ आपको कि मैं साइंस का, भूगोल का और इतिहास का अलग से मैं फिर वीडियो आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि शोल्डर जो है डैश का मिश्र धातु है। शोल्डर किसका मिश्र धातु है? ठीक है, शोल्डर किसका मिश्र धातु है ये पूछा गया। देखिए शोल्डर जो है, ठीक है, पीबी और एसएन यानी सीसा और टीन का मिश्र धातु है। ठीक है, शोल्डर किसका मिश्र धातु है? सीसा, ठीक है, और टीन का। सीसा जो होता है वो 68% होता है शोल्डर में, ठीक है, और एसएन यानी टीन जो होता है वो 32% होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक डैश राजवंश की राजधानी थी। देखिए ये जो थी, इसका आंसर हो जाएगा आपका मैत्रक राजवंश की राजधानी, ठीक है, मैत्रक राजवंश की राजधानी। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक राजवंश की राजधानी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको करना होगा, क्या करना होगा? तो देखिए तापमान को जब केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलते हैं तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, सो जान लीजिए। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए तापमान में से 273 घटा देना है। क्या करना है? तापमान में से 273 घटा देना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग? तो कार में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका एथेनॉल का, एथेनॉल का, याद रखिएगा, ठीक है। एथेनॉल या इथाइल एल्कोहल का प्रयोग, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? तो कोई भी कार अगर चलती है उच्च गति से तो वो गतिज ऊर्जा से युक्त होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? 1836, 1833, 1835 या 1834? तो इसका आंसर हो जाएगा 1835 में, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1835 में। 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया कि जिसमें यह निश्चित किया गया कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी, ठीक है। अगला देखिए, दांत जो, ठीक है, दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान डैश होता है। तो मुंह का पीएच मान, ठीक है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाएगा, यानी दांत का टूटना प्रारंभ हो जाएगा, यानी 5.5, ठीक है। चलिए, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुण के संचरण को क्या कहा जाता है? माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका आनुवांशिकता, आनुवांशिकता, जेनेटिक्स, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आगरा शहर में संस्थापक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? ठीक है, आगरा शहर में संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी माने जाते हैं, सिकंदर लोदी, याद रखिएगा, ठीक है। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव डाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन भंडारण, जल की अप्राप्यता में कमी, भूमि और गैर नवीकरण संसाधनों पर दबाव, वनों की आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि और गैर नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से, एथलेटिक्स से, तीरंदाजी से या मुक्केबाजी से? तो देखिए लिम्बाराम जो है, लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से है, तीरंदाजी से, याद रखिएगा, ठीक है, तीरंदाजी से, जिसको आर्चरी बोलते हैं।
लिम्बाराम भारत के प्रथम तीरंदाज हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की और देश का नाम रोशन किया। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही कथनों, एक मिनट इसको बड़ा कर छोटा करता हूँ, हाँ एक मिनट, चलिए अब ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। उड़ान योजना ने 2017 में लागू होने के 5 साल पूरे कर लिए हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रमुख योजना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। तो इसमें कह रहा है केवल कथन 2 और 3, केवल कथन 2, केवल कथन 1 और 3 या केवल कथन 3, कौन सा होगा इसमें, कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए, इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल कथन 1 और 3। उड़ान योजना ने 2017 में लागू होने के 5 साल पूरे कर लिए और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, यानी 2017 में ये लागू होने के बाद 5 साल 2022 में पूरा किया था, याद रखिएगा। चलिए, उड़ान योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 21 अक्टूबर 2016 को आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सुलभ और किफ़ायती बनाने के उद्देश्य से की गई थी। चलिए, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा के, एक मिनट, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है, किसके रूप में होता है? देखिए, आगामी पौधा जो होता है वो भ्रूण के रूप में होता है, किसके रूप में? भ्रूण के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्ना ऑफन केम टू अवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है? जिन्ना ऑफन केम टू अवर हाउस पुस्तक का लेखक, तो इस पुस्तक का लेखक जो है वो है किरण दोषी। किरण दोषी, याद रखिएगा। ठीक है, किरण दोषी। और यह पुस्तक 2015 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो स्रोत द्वारा प्रतिरोध की आपूर्ति की गई पावर डैश होगी। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको पावर निकालना है, ठीक है ना, अगर आपको पावर निकालना है तो पावर बराबर होता है V/I। ठीक है, V/I, याद रखिएगा। ठीक है, V/I। तो यहाँ V/I निकालना है तो V कितना है? 6 वोल्ट और I कितना है? 0.5। ठीक है, इसको गुना कर देंगे, तो इसको गुना कर देंगे 6 गुना 0.5, तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 3 वाट। कितना हो जाएगा? 3 वाट, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, बहुत जोरों से हवा चल रही है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, विद्युत आवेश की मात्रा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सो जान लीजिए। इसमें ये जान लीजिए कि विद्युत धारा कितनी है। विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आपका Q/T। Q/T, ठीक है। तो Q क्या है? Q क्या है? तो Q का यहाँ आवेश होता है और T जो होता है, ठीक है, वो समय होता है। तो हमको Q निकालने के लिए बोला, क्या निकालने बोला है? Q। तो Q निकालने के लिए जब बोला जाए तो हो जाएगा I/T, I/T। ठीक है, तो ये गुना हो जाएगा। गुना कितना हो जाएगा? इसमें गुना कर देंगे 0.6, ठीक है, 0.6 गुना 10 गुना 60, क्योंकि 1 मिनट का है इसलिए 60 से गुना किया। इसको जब गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 360C। ठीक है, 360C, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा प्राधावनिक चाल। क्या हो जाएगा? प्राधावनिक चाल, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल है कि क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 होता है, और ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से हैं? देखिए, क्लोरीन गैस के 2 समस्थानिक आपका जो है वो है आपका 17, ठीक है, क्लोरीन, फिर है आपका 35, ठीक है, 17Cl35 एक, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा हो जाएगा 17Cl
37, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया, इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है, इसमें हो जाएगा आपका, आप ऑप्शन देखिए कौन सा दिया, अगर आप जान रहे तो एक बार कमेंट कीजिए। मैंने आपको अभी क्या बताया, अभी बताया कि 17Cl35 और 17Cl37 जो है दो समस्थानिक है क्लोरीन गैस का, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मैंने आपको दिखा दिया 35 और 37 इसमें है, ठीक है। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो आपका बेंजीन होता है, बेंजीन याद रखिएगा, ठीक है। बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसका रासायनिक सूत्र होता है C6 और H6 याद रखिएगा, ठीक है। अगला, गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। तो गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, ठीक है, दो द्रव्यमानों के बीच याद रखिएगा। चलिए, दो द्रव्यमान हो जाएगा इसमें। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है, तो चंद्रमा पर जो भार होता है वो 6 गुना होता है, याद रखिएगा 6 गुना। चलिए, दिया क्वेश्चन है कि आपका 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर सेकेंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। देखिए, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग, आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आप क्या कीजिए, सो जान लीजिए। सबसे पहले इसमें क्या है कि एम कितना होता है, इसमें दिया 3 kg, ठीक है, और एक एम दिया 30 ग्राम, एक एम कितना दिया 30 ग्राम, ठीक है। तो ये बड़ा एम मान लेंगे, इसको छोटा एम मान लेंगे, और 30 ग्राम जो इसको हम केजी में यदि बदलेंगे तो हो जाएगा 0.03 kg, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद भी कितना दिया, भी दिया है आपका 15 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इसमें हमको वही निकालना है, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसमें आप लिख दीजिए 0.03 गुना 150/3 यहाँ माइनस देके, ठीक है। उसके बाद इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1-1.5 ms-1, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। मैं इसका फुल डिटेल बनाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं कुछ गैजेट का व्यवस्था कर रहा हूँ जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगला है कार्य डैश का गुणनफल है, कार्य किसका गुणनफल है, कार्य जो है बल, ठीक है, कार्य जो है बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी का गुणनफल है, याद रखिएगा, ठीक है। बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी का गुणनफल, यानी W बराबर होता है F/S। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने ICC क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की। तो क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी भारत ने 1983 में नहीं की है, ठीक है। और उस समय 1983 में भारत ने, ठीक है, भारत ने जो है पहली बार फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराकर जीता। उस समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कपिल देव थे और भारत 4 बार 1987, 1996, 1987, 1996, ठीक है, 2011 और 2023 में, ठीक है, 2023 में आपका क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की है, याद रखिएगा। 1987 में भारत और पाकिस्तान संयुक्त रूप से ICC क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की, याद रखिएगा। और 1996 में भारत और श्रीलंका और पाकिस्तान, ठीक है, ने संयुक्त रूप से ICC क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या है, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र, तो अनबुझे चूने का आणविक सूत्र होता है CaO, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो सबसे छोटा कण जो होता है वो अणु होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, यहाँ कितना है 10 मीटर, जी कितना है 10, ठीक है, और ये कितना है 1.2। तो इस तरह का सवाल आएगा तो कुछ नहीं करना, तीनों को गुना कर दीजिए। किसको किसको गुना कर दीजिएगा, तो 10 गुना ये जो 10 दिया जी का मान 10 गुना 1.2, ठीक है, 1.2। तो इसको जब गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 120 जूल। इसका सूत्र क्या होता है गुना करने का, इसका सूत्र होता है वर्क बराबर FS, ठीक है।
और एफ बराबर होता है MGS, ठीक है, MGS। एम कितना है, ये वाला, ठीक है, और MGS है, तो इसमें जी कितना, ये वाला, और एस क्या है 1.2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का कारण इसका डैश है। तो कार्बन के द्वारा जो बंध बनाया जाता है उसका जो प्रमुख कारण है उसका छोटा आकार है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है? तो आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है तो भूटान और मेघालय, ठीक है, ये सीमा साझा नहीं करता है। भूटान के साथ चार राज्य, ठीक है, भूटान के साथ भारत के 4 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम, याद रखिएगा। चलिए अगला, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड IIPDF से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, इसमें जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूंगा तब दिखेगा, आप लोग थोड़ा जूम कर लीजिएगा वीडियो को। तो इसमें क्या कह रहा है कि IIPDF जो है की स्थापना 2017 में हुई। IIPDF के लिए धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और यह योजना आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत अधिसूचित है। क्या हो जाएगा? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक कथन गलत है, क्योंकि IIPDF की स्थापना 2007 में हुई थी, न कि 2017 में, ठीक है, ये वाला। चलिए इसको इधर ले आते हैं। शब-ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? शब-ए बारात, तो शब-ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? शब-ए बारात जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका मुस्लिम के द्वारा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित पुस्तकों का उनसे संबंधित लेखकों के साथ मिलान करना है, ठीक है, निम्नलिखित पुस्तकों का उनसे संबंधित लेखकों के साथ मिलान करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, अब आपको दिखाई देता होगा। देखिए, ताजुल मासिर, खजैन उल फतू, तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ मुबारक शाही, इन किताबों के लेखक को दाहिनी तरफ रखा है, बाएं तरफ किताब है, ठीक है। तो इनके लेखक को आपको मिलाना है किताब के साथ कि इनके लेखक कौन है। तो चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल पूछा जाता है। तो ये जो है आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, तब दिखेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ताजुल मासिर, इसके लेखक हैं हसन निजामी, ठीक है। और खजैन उल फतू के लेखक हैं आपका अमीर खुसरो, ठीक है। और तारीख़ फिरोज शाही का लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। 7 क्लास में दिया गया था, याद रखिएगा, NCERT बुक 7 क्लास में। और सारे किताब को वो 7 क्लास और 8 क्लास के बुक में दिया हुआ इतिहास में, ठीक है। तारीख़ मुबारक शाही, इसके लेखक हैं आपका आहिया बिन अहमद सिरहिंदी, याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी मिले, इसलिए मैं रोज़ आप लोगों के लिए नए नए जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं, ताकि आप RRB ग्रुप डी में सफल हो सकें। देखिए, सवाल है कि बेरियम सल्फेट PDBSO4 इसका सूत्र होता है, ठीक है ना, का पैलेडियम के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें जो डैश दिया इसकी जगह पर क्या भराएगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं कि बेरियम सल्फेट का पैलेडियम डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो बेरियम सल्फेट पैलेडियम धातु के साथ एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और इसे रोजेनमुंड उत्प्रेरक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसका प्रयोग एसाइल क्लोराइड को सीधे एल्डिहाइड में परिणत करने हेतु किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आबोनस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो आबोनस और महोगनी के पेड़ जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, याद रखिएगा, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं आपका सागवन और शीशम और साल। और पर्वतीय वन में पाए जाते हैं ओक और चेस्टनट। और मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं सुंदरी, ताड़ और नारियल, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 2 शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? तो ये होम रूल लीग भी हो जाएगा ये,
ठीक है। होम रूल लीग 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? तो भारत जो संविधान दिवस मनाता है वो मनाता है आपका 26 नवंबर को, 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो अकबर का नवरत्नों में से एक जो था वो था आपका तानसेन, ठीक है, तानसेन, याद रखिएगा। इन्हें संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल, फैजी, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम, खान ए खाना, फकीर अजीउद्दीन तथा मुल्ला दो प्याजा शामिल था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ जान लीजिए कि अमीर खुसरो जो है, ठीक है, अमीर खुसरो बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे और सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। वहीं पे आप देख सकते हैं पुरंदर दास जो है, पुरंदर दास कर्नाटक संगीत के महान संगीतकार थे। इन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। और स्वामी हरिदास भक्ति कवि, शास्त्र संगीतकार और कृष्णा पोषक रखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। साथ ही यह तानसेन के संगीत गुरु भी थे, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है? एक मिनट, शायद 39 नंबर सवाल मैंने नहीं बताया। हाँ, 39 नंबर सवाल देख लीजिए। कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? तो मुंबई मैराथन, मुंबई मैराथन, ठीक है। इसे पहली बार 2004 में आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। चलिए, भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली जो है ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु से। 41 नंबर सवाल है, वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी? तो 1945 में ब्रिटेन में की जो सरकार बनी थी वो लेबर पार्टी की बनी थी, याद रखिएगा, ठीक है, लेबर पार्टी की। और प्रधानमंत्री लेबर पार्टी से बने थे, क्लीमेंट एटली बने थे, ठीक है, जिसका कार्यकाल 1945 से 1951 तक था। चलिए, नाभ के विस्फोटों, आकाशीय तड़ित और रेडियोधर्मी क्षय की कम उत्तेजक गतिविधि द्वारा निर्मित किस प्रकार के विकिरण में बहुत छोटी तरंगदैर्घ्य होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन गामा किरण, गामा किरणों में, ठीक है। चलिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे डैश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उसे? तो उसे जाना जाता है लेखा महानियंत्रक, लेखा महानियंत्रक, या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, या भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, या भारतीय नागरिक लेखा संगठन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको रोज़ शाम को 5 बजे और रात को 10 बजे मिलेगा। शाम को 5 बजे एक प्रैक्टिस सेट और एक प्रैक्टिस सेट रात को 10 बजे, और दिन में आपको 2 बार एक साइंस का स्पेशल वीडियो मिलेगा और एक आपका भूगोल वगैरह का। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।